पिछली वीडियो में हमने देखा कि रिक को फोर्टेज की हकीकत पर शक होता है। वो कहता है कि इसमें जरूर साल्वी की नहीं बल्कि मेजर की गलती होगी, लेकिन इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता कि उसे मारना गलत था। शेल्टर में सभी को सैनिकों द्वारा एक कमरे में बंदी बनाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ विमान की टीम नॉर्वे उतरती है और अंडरग्राउंड बेस का पता लगाती है। वहां जाने पर उन्हें पता चलता है कि सभी दरवाजे लॉक्ड हैं, जो बिना एक्सेस कार्ड के नहीं खुलेंगे। इसीलिए वे रात होने का वेट करते हैं और बाहर पड़ी लाशों पर कुछ एक्सेस कार्ड की तलाश करते हैं। आधी रात में जिया नाम की एक महिला उन पर बंदूक तान कर कहती है कि वो अकेली जिंदा बच गई क्योंकि भगवान ने उसे एक इम्पोर्टेंट काम के लिए चुना है। ग्रुप उसे कुछ नहीं कहता और जैसा चल रहा होता है वैसे चलने देते हैं। जिया एक दरवाजा खोलती है जहां बीजों से भरा एक कमरा है। मैथ्यू और अयाज एक दूसरे से कहते हैं कि खाने के साथ उन्हें जिया को भी शेल्टर ले जाना चाहिए क्योंकि साफ दिख रहा है वो मेंटली अनस्टेबल है। शेल्टर में सोल्जर्स अपने लिए एक पार्टी रखते हैं और खुद के मनोरंजन के लिए हॉर्स्ट और रिक को एक दूसरे से लड़ने के लिए मजबूर करते हैं। हॉर्स्ट रिक को जानबूझकर साइड करते हुए फिलिप को जोरदार मुक्का मारता है, जिससे उसे गुस्सा आ जाता है और हॉर्स्ट को तब तक पीटता है जब तक एक एम्बेसडर उसे रोक नहीं देता और साल्वी को अपने साथ ले जाकर एक सेल में बंद कर देते हैं। सोल्जर्स रिक को एक इंटरमीडिएट के रूप में उपयोग करते हैं और उसे साल्वी के सेल की चाबी पकड़ाते हुए ऑर्डर देते हैं कि उसके खाने पीने का ख्याल रखें। रिक सेल तक पहुंचता है जहां साल्वी उसे सेल का गेट अनलॉक करने के लिए कन्विंस करती है। वो उसे समझाती है कि आज रात सोल्जर उसे टॉर्चर करेंगे और खुद को उनसे बचाने के लिए उसे जल्द से जल्द एक गन ढूंढनी होगी। एक सोल्जर की गलती की वजह से पायलट मार्कस को पता चल जाता है कि शेल्टर में कुछ गड़बड़ चल रही है। मार्कस और अयाज मिलकर शेल्टर से कम्युनिकेट करते हैं। शेल्टर में हरमन इनेस को गन पॉइंट पर झूठ बोलने और उसे सब कुछ ठीक बताने के लिए मजबूर कर रहा है। इनेस हरमन को लात मारती है और चिल्लाती है कि शेल्टर में सभी सैनिक पागल हो गए हैं। इनेस भागने लगती है। हरमन उस पर निशाना साधता है लेकिन उस पर गोली ना चलाने का फैसला करते हुए शेल्टर के दरवाजे को बंद कर देता है और इनेस को रेडिएशन से मरने के लिए छोड़ देता है। थिया अपने हैंडबैग और बिल्ली को कार की डिक्की में रखकर एम्बेसडर से मिलती है, जो उसे बिल्ली से छुटकारा पाने के लिए कहता है ताकि वो इसकी वजह से अपनी बल्गेरिया की फ्लाइट मिस ना कर दे। थिया अपनी बिल्ली को पड़ोसियों के पास छोड़ देती है, ये कहते हुए कि वो उसे वापस लेने के लिए कल आएगी। अगले सीन में हमें नॉर्वे के बेस पर ले जाता है जहां टीम डिस्कस कर रही है कि आगे उन्हें क्या करना चाहिए। कुछ कहते हैं कि अगर उन्हें सूरज निकलने से पहले शेल्टर में वापस पहुंचना है तो उन्हें अगले 1 घंटे के भीतर उड़ान भरनी पड़ेगी, जबकि बाकी लोगों को बीजों की चिंता है जिसे जिया ना ले जाने से मना कर देती है। शेल्टर में रिक हॉर्स्ट और लॉरा के लिए कुछ भोजन और पानी लाता है और उन्हें बताता है कि वो बाद में साल्वी के सेल को अनलॉक कर देगा और वो उन्हें लेने आएगी। लॉरा रिक से पूछती है कि उसे कीज कहां से मिले। उस पर वो जवाब देता है कि सोल्जर्स ने उस पर भरोसा करके उसे कीज दी ताकि वो साल्वी को भोजन और पानी उपलब्ध करवा सके। लॉरा उसे हरमन से पूछने के लिए कहती है कि उसने इनेस के साथ क्या किया क्योंकि सैनिक उस पर भरोसा करते हैं। रिक हरमन से इनेस के बारे में पूछता है, जिस पर वो उसे कहता है कि उसे नहीं पता वो कहां पर है, जिससे रिक घबरा जाता है और बात करने के लिए एम्बेसडर से मिलने जाता है। रिक उसे बताता है कि वो बहुत चिंतित है क्योंकि उसे लगता है कि एक संकट होने वाला है और उसे साल्वी की योजना के बारे में सब कुछ बताता है। इसका नतीजा ये निकला कि एम्बेसडर ने उनकी प्लानिंग के बारे में फिलिप को बता दिया। नॉर्वे में ग्रुप जिया को उनके साथ शेल्टर में जाने के लिए कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। वे उसे बताते हैं कि वो सही थी, बाहर की हवा प्रदूषित और जहरीली है, लेकिन अगर वो फेस मास्क पहनते हैं तो अपनी रक्षा कर सकते हैं। वो जिया को बाहर ले आते हैं, तभी अयास और ओस्मान के बीच झगड़ा हो जाता है जिससे उनके चेहरे पर मास्क उतर जाता है और जिया को पता चल जाता है कि वो उसे झूठ बोल रहे थे। वो भागने लगती है लेकिन अयास और जैकब उसे पकड़कर विमान के अंदर बांध देते हैं। इसी बीच इनेस बंकर में वापस जाने की कोशिश कर रही है। वो एक कार लेती है और शहर में ड्राइव करने लगती है, इस आस में कि कहीं उसे सरवाइव करने का रास्ता मिल जाए। खुशकिस्मती से उसे कुछ खाने के लिए मिल जाता है और फिर वो अपने ऊपर उड़ते हुए एक हेलीकॉप्टर को सुनती है। वो कार में बैठ जाती है और उसका पीछा करती है। हेलीकॉप्टर से 3 रूसी सैनिक उतरते हैं और इनेस से पूछते हैं कि उसके लोगों ने उनके विमानों को क्यों नष्ट कर दिया। खुद को जिंदा रखने के लिए वो शेल्टर के सोल्जर्स के अगेंस्ट जाकर ये कहती है कि विमानों को उड़ाने के पीछे शेल्टर में रह रहे कुछ मतलबी लोगों ने, जिनसे सिविलियंस खुद परेशान है, ऐसा किया। वो उन्हें कहती है कि अगर वे गेट तोड़ने में उनकी मदद करते हैं तो वो बिना किसी परेशानी के उन्हें अंदर ले जा सकती है। रशियंस ने एक्सप्लोसिव मैकेनिज्म को यूज करके गेट को उड़ा दिया और सब शेल्टर में चले जाते हैं, जहां इनेस अयास को कांटेक्ट करके बताती है कि शेल्टर में क्या हो रहा है। इस पर अयास उसे आश्वस्त करते हुए कहता है कि वो कुछ ही देर में वहां पहुंच जाएंगे, वो फिक्र ना करे। फिलिप और बाकी सोल्जर्स सिविलियंस को ये शो करते हैं कि उनको प्लानिंग के बारे में कुछ नहीं पता और थोड़ी देर बाद वो सबको गिरफ्तार कर लेते हैं, जिसमें रिक भी शामिल है। फिलिप एम्बेसडर को गन पकड़ाते हुए कहता है कि वो ही अब इनका हिसाब करे। सौभाग्य से रूसी शूटिंग कर देते हैं ये देखने के लिए कि क्या हुआ। सभी सोल्जर्स बाहर जाते हैं जिससे साल्वी और बाकी लोगों को छुपने के लिए वक्त मिल जाता है।
हालांकि इस एपिसोड का अंत जिया द्वारा खुद को बंधन से मुक्त करके कैबिन में बंद करने के साथ होता है। वो नॉर्वे को नहीं छोड़ना चाहती, इसीलिए वो विमान को पूरी तरह बेकार करने के लिए कैबिन के अंदर पड़े फायर एक्सटिंग्विशर को यूज करती है। नए सीन में रशियंस और एम्बेसडर आमने सामने होते हैं, जिसमें एम्बेसडर ने उन पर बंदूक तान रखी है, जिसकी वजह से वो मारा जाता है। दोनों पक्ष इस बात पर बहस करते हैं कि किसने किस पर बमबारी की, और फिलिप का कहना है कि इनस ने उनसे झूठ बोला। इस बीच साइल्वी और अन्य लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसमें इनस भी शामिल है। ग्रुप एक नई प्लानिंग करने में लग जाता है, क्योंकि उनको पता है अब सोल्जर्स ज्यादा टाइम वेस्ट न करके उन्हें मारने के बारे में सोच रहे होंगे। ऑर्स्ट लिक्विड बैटरीज और केबल से फ्लेम थ्रोअर बनाने में कामयाब होता है, जिसकी मदद से वो अपने ऊपर बनी तार की जाली को पिघला देते हैं और ना पकड़े जाएं, इसीलिए जनरेटर को अस्थायी रूप से निष्क्रिय करते हुए सब नाइट विजन गॉगल्स को पहनकर वहां से भाग जाते हैं। इसी बीच नॉर्वे में टीम विभाजित होने और कुछ टूल्स की तलाश करने के लिए सहमत हो जाती है, जो शायद विमान की विंड शीट को खोलने और कैबिन में जाने में मदद करेगी। थिया जिया को दरवाजा खोलने और उन्हें अंदर जाने के लिए मनाने की कोशिश करती है, लेकिन सक्सीड नहीं हो पाती। दूसरी ओर अयास और मार्कस कुछ बीज लोड कर रहे हैं। अयास अचानक उस पर बंदूक तान देता है और कहता है कि वो जानता है कि उसने क्या किया। एक छोटा फ्लैशबैक हमें दिखाता है कि ज़ारा और डोमिनिक जनरेटर रूम में फंसे नहीं थे, बल्कि मार्कस ही था जिसने उस पर दरवाजा बंद कर दिया था कर्नल के कहने पे। कर्नल ज़ारा को सबक सिखाना चाहता था, क्योंकि वो हमेशा उसके अगेंस्ट खड़ी रहती थी। मार्कस को अपने किए का पछतावा है, लेकिन अयास उसे माफ नहीं करता और अपने घुटनों पर गिरने के लिए कहता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि शेल्टर में सोल्जर्स जनरेटर को फिर से सही तरीके से चलाने में लगे हुए हैं, और उतने वक्त में साइल्वी और बाकी लोग उनसे बचकर हेलीकॉप्टर तक पहुंच जाते हैं। लेकिन हेलीकॉप्टर को उड़ान भरने के लिए कुछ और समय चाहिए, और दूसरी ओर से सोल्जर्स उन तक पहुंचते हुए दिखते हैं। रिक ने अपने जीवन में एक बार के लिए डर ना महसूस करने का फैसला किया और सैनिकों को लाने वाली जीप पर सीधे ट्रक चलाकर टीम के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर दिया। सीजन साइल्वी और बाकी लोगों के साथ एक विस्फोट के दृश्य के साथ समाप्त होता है और अयाज एक व्यक्ति द्वारा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, जिसका फायदा उठाकर मार्कस वहां से भाग जाता है। लास्ट इमेज में दो सोल्जर्स को दिखाया जा रहा है, जो हॉर्स के एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल हुए चूहों को देख रहे हैं, जिसमें से एक चूहे को जिंदा देखकर वो समझ जाते हैं कि आखिरकार जीवित जीवों को सूरज से बचाने का एक तरीका मिल गया।